जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और जैसा कि एक वायरल न्यूज़ चल रही है कि यूपीपीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम है प्री का वो आपका जनवरी 2023 में होने वाला है। तो इसी हिसाब से मैंने लगभग 100 दिनों की जो है उनकी स्ट्रेटजी बनाई है, जो कि मैं खुद भी फॉलो करूँगा अपने लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो यूपीपीएससी आरओ प्री में लगभग 100 दिन शेष हैं आपके। जो वायरल डेट है इसके आधार पर ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो प्री परीक्षा में सफल होने के लिए 100 दिनों की जो वैकल्पिक स्ट्रेटजी है, अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं खुद, तो उसको आप फॉलो करते रहिए। ये वैकल्पिक है, अगर आपने अभी तक आरओ की डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कम 8 घंटे की डेली पढ़ाई करनी चाहिए आपको। और 100 दिन को अगर आप तोड़ें तो इसे इन पार्ट्स में तोड़ दें। पहले 20 दिन, फिर सेकंड 20 दिन, थर्ड 20 दिन, फोर्थ 20 दिन और लास्ट के ये 20 दिन जो हैं, इनके हिसाब से इसे आप 5 टुकड़ों में डिवाइड कर लें, ठीक है। और एक बार में 3 विषय पर ही फोकस करिए, जिसमें से इतिहास जो विषय है उस पर सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। और उसको तीसरी विषय के तौर पे, मतलब इस तरीके से 2 विषय लेके चलिए साथ में और एक तीसरा विषय ये इतिहास, ठीक है। तो इसे तीसरे विषय के तौर पर जनवरी 2024 तक लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। इसको जो है जनवरी 2024 तक लगातार पढ़ते रहना है आपको इसे। बाकी 2 विषयों को 20 दिन में ख़त्म करने का प्रयास करें। मतलब जो 20 दिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 20 प्लस मतलब 20 दिन में 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और प्लस 1 ये इतिहास का। ये इतिहास आपका चलता रहेगा जब तक आप पढ़ेंगे। इसको मत छोड़ना, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। और जिसमें से जो अपने अनुसार एक कठिन और एक आसान विषय को लेकर पढ़ते रहें। जैसे जो इतिहास है आपका, उसमें से आधुनिक इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं। तो प्राचीन मध्यकाल की अपेक्षा आप आधुनिक इतिहास पे ज़्यादा ध्यान दें। और इससे 80 दिन में आपके 9 विषय, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, पर्यावरण विज्ञान, अर्थशास्त्र, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करंट और जनरल नॉलेज जो है वो तैयार हो जाएंगे। 9 विषय आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और 30 अक्टूबर तक एक बार वार्षिक करंट अफेयर्स को ख़त्म कर लीजिए, जिसे आप दोबारा 15 जनवरी के बाद पढ़िएगा। और मार्केट में से मार्केट में तब तक जो है आपकी नई करंट अफेयर की बुक्स आ जाएंगी। फिर आप जो बुक चाहें उससे पढ़ सकते हैं। 15 जनवरी के बाद रिवीजन कर लेना उससे। और अंतिम 20 दिनों में देखो, करंट अफेयर्स की बात करूँ तो जनवरी से लेके जो जून तक है उसके हाईलाइट देख लेना। और जून के बाद जो है उसकी सारी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, दिसंबर तक की। और अंतिम 20 दिनों में रीजनिंग और सभी विषयों का सरसरी तौर पर रिवीजन के साथ करंट अफेयर्स दोहरा लें। अगर आपको रीजनिंग में समस्या आती है तो प्रतिदिन 30 मिनट रीजनिंग के प्रश्नों का अभी से प्रैक्टिस करें। वैसे रीजनिंग की स्ट्रेटजी ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अब तक हुए हैं आरओ में सभी लगा लें। और जहाँ भी आपको क्वेश्चन लग रहा है गलत होने की संभावना है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। रही बात जनरल नॉलेज, जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, स्टैटिक जीके वाला पार्ट जो है, और सबसे पहले भारत और विश्व की जनजातियाँ, जनसंख्या, किताबें, संस्थान, त्यौहार, इनको पढ़कर अंतिम 20 दिनों में अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृति के 4 अध्याय, बांग्ला उत्सव, इन सब से प्रश्न पूछा गया था। और भी आप पिछले वर्षों में जाएंगे तो ऐसे अनेक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके के। सामान्य विज्ञान और उत्तर प्रदेश स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे सोचते हैं कि चलो हो ही जाएगा, मतलब विज्ञान तो सभी पढ़ते हैं, यूपी स्पेशल से भी उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वो उस चक्कर में क्या रहता है कि रिवाइज कर नहीं पाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सामान्य विज्ञान और उत्तर प्रदेश स्पेशल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इनको आसानी से हल करके दूसरों से आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। इन सब के साथ अगर आपके पास पहले से घटना चक्र जो आता है पूर्वावलोकन वाला, वो अगर है तो उसको सॉल्व करें। ध्यान देना है, इसे घटना चक्र को पढ़ना नहीं है, मतलब इस तरीके से पढ़ना नहीं है कि बस पढ़ लें और इससे हो जाएगा। तो पढ़ना नहीं है, इसको सिर्फ लगाना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हर सप्ताह कम से कम 1 मॉक पेपर जरूर हल करें। कम से कम 1 मॉक पेपर तो हल करें ही, ठीक है, जिससे आपका क्या है रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी रहेगी पेपर लगाने की। और बाकी यही है कि भाई खुद पर विश्वास रखें, तनाव कम से कम लें, और मतलब तनाव ना ही लें, और खाली वक्त में दोस्तों यारों से बात करें। और टाइम देना ज़रूरी है, सोशल एनिमल है, ह्यूमन भी, आप भी हम भी। तो 10 मिनट ज़रूर टहलें, इससे आपकी हेल्थ भी फिट रहेगी। और बाकी आरओ के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।